Hello everyone, welcome back to my channel. So unlike my regular stitching tutorial videos, this video is totally dedicated to some DIYs which I have created by reusing some waste boxes. Overall, I have created 7 types of organizers to organize my stuff, and you can also create it with minimal cost and effort. So let's get started with the video. The first 2 organizers के लिए मैंने लिए हैं इस टाइप के कार्डबोर्ड बॉक्सेस, फेविकोल एंड देन ये ब्राउन बैग एंड 1 रैपिंग पेपर। सबसे पहले हमें इस बॉक्सेस के रॉ एजेस को कवर करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर ब्राउन बैग का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं। एनीहाउ हमें इसे बाद में रैपिंग पेपर से कवर करना है। तो इस तरीके से जो भी होल्स थे और इन सभी को मैंने अच्छे से कवर अप कर दिया है। आपके पास ये होल वाले बॉक्सेस नहीं है तो आप किसी भी अदर बॉक्सेस का यूज कर सकते हैं, बस उसे आपको टॉप से कट करना पड़ेगा। मुझे तो ये बॉक्स एज इट इज मिल गया था, बिकॉज ऑनलाइन जब भी आप फ्रूट्स ऑर्डर करते हैं तो इसी टाइप के बॉक्सेस मिलते हैं, तो मैंने उसे ही यूज कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बेस है उसको थोड़ा सा हैवी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक और कार्डबोर्ड का यूज कर रही हूँ, एंड देन इसको पूरा रैपिंग पेपर से रैप कर देंगे इस तरीके से पूरा। और टॉप पार्ट को थोड़ा सा कॉर्नर से कट करते हुए हमें ये पूरा अंदर की तरफ भी फिल कर देना है। अब जो सेकंड बॉक्स है उसे कैसे रैप करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैंने बेस को रैप किया है सेपरेटली, देन जो अंदर का इनर पार्ट है उसको रैप किया है, और जो इसकी लिड है उसे इस तरीके से पहले रैप करूंगी। उसके बाद जो सर्कुलर फॉर्म में चारों तरफ सर्कमफेरेंस जो उसका है बॉक्स का, उसको रैप कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही ईजी वे में 4 बार ही आपको पेपर कट करना पड़ेगा, अदरवाइज कई बार समझ में नहीं आता कि किस तरीके से पेपर कट करें कि ज़्यादा हमको मेहनत ना करनी पड़े। तो इस तरीके से अगर आप कट करेंगे तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा। अभी ये जो होल है हमें इसे ओपन करना है, तो इस तरीके से सेंटर से कट करके देन कॉर्नर साइड में एक कट लगा के स्लैंट वे में चारों तरफ से कट लगा के हमें उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है ताकि बाहर फिनिशिंग दिखे। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इस तरीके से फेविकॉल से स्टिक कर देंगे, एंड देन इसके बाद इसके ऊपर भी मैंने एक पेपर स्टिक कर दिया है ताकि वो फिनिश लुक आए। और ये हमारा क्यूट सा ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है। मुझे तो ये रैपिंग पेपर बहुत ही क्यूट लगा, और अब हम इसे यूज करेंगे एज अ गार्बेज बैग ऑर्गेनाइजर। तो इस तरीके से आप गार्बेज बैग इसमें डाल दीजिए, इसको फिल कर दीजिए, और जो गैप बना हुआ है उसमें से आप एक निकालिए, और जब भी आपको यूज़ करना है इस तरीके से उसको टीयर करके एक यूज़ कर लीजिए, एंड दूसरा तो ऑटोमेटिकली बाहर आ ही जाएगा। ऐसा ही एक और बॉक्स यूज़ करके मैंने एक टिश्यू ऑर्गेनाइजर भी बनाया है, जिसे आप कहीं भी, आप चाहे अपने ऑफिस में, घर में, किचन में, कार में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे रैपिंग पेपर जितना मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसे ही यूज़ किया है, इसलिए अंदर की तरफ मैंने इसे रैप नहीं किया है। थर्ड बॉक्स है इसे मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ ऑयल डिस्पेंसर ऑर्गेनाइजर। इसे मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ विद द रिमेनिंग लेस एंड सम बीड्स। तो ये सारी ही चीज़ें जो मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे पास घर में अवेलेबल थी, मैंने कुछ भी मार्केट बॉट नहीं किया है। और यहाँ पर थोड़ी सी लेस कम पड़ गई, बट वो पीछे की साइड रहेगा तो चलेगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें बीड्स अटैच कर दी हैं थोड़े से, ताकि थोड़ा सा क्यूट लुक दे। और इसे मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ ऑयल डिस्पेंसर ऑर्गेनाइजर। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर मैं एल्यूमिनियम फॉइल को रख रही हूँ, ताकि बिकॉज ये डिस्पेंसर में से थोड़ा बहुत ऑयल ना निकलते रहता है, तो उसको सेफ रखने के लिए। तो दीज आर द 3 ऑर्गेनाइजर। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ और कार्डबोर्ड बॉक्सेस। जो भी आपके घर में अवेलेबल चीज़ें आती हैं उसमें से बॉक्सेस रहते हैं, तो उसको आप रख लें साथ में। और ये जो ब्राउन बैग आता ही रहता है पैकेजिंग मटेरियल के साथ, और उसके साथ कुछ रैपिंग पेपर। तो सबसे पहले मैं इस बड़े बॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, ताकि मैं इसे सेंटर से कट कर सकूँ, और जो बैक पोर्शन है उसका ऑर्गेनाइजर का वो अच्छे से बन सके। थोड़ा बड़ा पोर्शन चाहिए मुझे ताकि ज़्यादा चीज़ें आ सकें। आप इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, जितनी भी आपको रिक्वायर्ड लेंथ एंड हाइट चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग भी कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सारे ही बॉक्सेस को कट करके मैंने देख लिया है कि यहाँ पर अरेंज करके देख रही हूँ कि कौन सा कहाँ एडजस्ट होगा। तो पहले मैंने ये 2 बॉक्सेस अटैच किए, फिर साइड में स्पेस बच गया तो वो मुझे नहीं चाहिए था, तो उसको हटा करके मैंने ये 2 बॉक्सेस लगा इस तरीके से। मतलब सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके मैंने देख लिए कौन सा सही रहेगा, तो उस तरीके से फिर मैं फाइनली इन दोनों पीसेस को अटैच कर रही हूँ। इसके बाद जो ब्राउन बैग है उसे हमें इसे कवर अप करना है, ताकि इसके सारे ही रॉ एजेस कवर अप हो जाएं। तो जो इसकी लेंथ है मैंने उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, ताकि जब ऊपर से इसे कवर अप करें तो ऊपर से अंदर की तरफ फोल्ड हो सके। तो सबसे पहले जो प्रिंटेड पार्ट है वो मैंने बॉक्स के साइड रखा हुआ है, और जो प्लेन पार्ट है वो अंदर के साइड रखा है। तो इस तरीके से इसे रोल करते हुए अंदर की तरफ पहले स्टिक कर लेंगे नीचे से, एंड देन ऊपर से जो पीसेस बचेंगे उसे भी स्टिक करना है। तो मैं सिर्फ एजेस पे फेविकॉल लगा रही हूँ। उसके बाद ये जो कॉर्नर्स हैं उसे चारों कॉर्नर से कट कर लेंगे, वो इजीली फोल्ड हो सकें और सारे ही रॉ एजेस कवर अप हो जाए। तरीके से बाकी चारों पीसेस के साथ भी हमें स्टिक करना है सारे पेपर अंदर की तरफ से, और ऊपर की तरफ से हमें पूरा उसको कवर अप कर देना है सारे ही रॉ एजेस को। और यहाँ पर बेस में भी मैं कट आउट करके एक ब्राउन पेपर यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ, एंड देन ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन रहेगा। इसके ऊपर अब जो टॉप वाला पार्ट मैंने कट किया था उसे स्टिक कर रही हूँ, एंड देन इसे स्टिक करने के बाद यहाँ पर हमारा बेस जो है हम एंड में लगाएंगे, बिकॉज यहाँ से थोड़ा सा विजिबल हो रहा है। तो ये बॉक्सेस हमें सामने अटैच करने हैं स्मॉल वाले, बट उससे पहले मैं इस
एरिया को कवर कर रही हूँ बिकॉज वो बॉक्सेस अटैच करने के बाद ना ऊपर दिख रहा है, तो इसे मैंने ग्रीन कर लिया है। बिकॉज जो आउटर पार्ट में मैं पेपर लगाऊंगी वो भी ग्रीन कलर का है। तो ये हैंडमेड पेपर है जो मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, तो इसे में ही मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से कटआउट करके मैंने चारों ही एरिया में इसे कवर अप कर लिया है। अब हमें इसका बेस लगाना है ताकि वो स्टर्डी भी रहे और नीचे जो भी चीज़ हम रखें वो गिरे नहीं, उठा के हम कहीं भी इसे रख सकते हैं। तो इस तरीके से उसे भी मैंने ब्राउन पेपर से कवर किया एंड देन उसका बेस अटैच कर दिया। अब इसे सामने बहुत ही प्लेन हो रहा था, तो मैंने हल्का सा डेकोरेट करने के लिए जो यूज्ड पेंसिल है मेरे बच्चों की उसे मैंने यूज़ किया बिकॉज वो ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो इस तरीके से मैंने और भी ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। ये इक्वल लेंथ के बॉक्सेस यूज़ करके मैंने स्टार्टिंग में कट किए थे, वो बच गए थे, तो उसमें से मैंने ये एल शेप्ड ऑर्गेनाइज़र बनाया है। और ये जो 4 बॉक्सेस थे इसे मैंने चारों को ही साथ में अटैच कर दिया और एक और ऑर्गेनाइज़र। तो इस तरीके से आप कितने ही ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं, जितने भी आपके पास सब पेपर्स रखे हुए हैं उन्हें यूज़ करके, वेस्ट कार्डबोर्ड यूज़ करके, एंड देन ये आपके बहुत ही काम आ सकते हैं अपने बच्चों के क्राफ्ट्स रखने के लिए, स्टेशनरी रखने के लिए। आपको हर दिन काम आती ही है और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप टेबल पे रख के उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, बहुत ही अनऑर्गेनाइज लगती है। इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स बना करके आप अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। पहले भी मैंने एक पूजा रूम ऑर्गेनाइजर बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन क्लिक ऑन दिस आई बटन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।